आज हम देखेंगे एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों को खींचने के उदाहरण। नीचे दर्शाए गए घनाभ यानी क्यूबॉइड का समदूरिक चित्र यानी आइसोमेट्रिक स्केच खींचिए। यदि कागज पर दर्शाए त्रिविमीय आकार यानी 3D शेप के माप समानुपाती हो तो ऐसा चित्र एक समदूरिक चित्र कहलाता है। अब हम दी हुई मापों के अनुसार समदूरिक चित्र खींचेंगे। समदूरिक चित्र खींचने के लिए हम समदूरिक शीट यानी आइसोमेट्रिक शीट लेंगे। चरण 1, सबसे पहले हम समदूरिक शीट पर 5 इकाई लंबाई और 4 इकाई चौड़ाई का आयत यानी रेक्टेंगल खींचेंगे। चरण 2, आयत के चारों कोनों से 3 इकाई लंबाई वाले 4 रेखाखंड इस प्रकार खींचेंगे। बिंदुकित रेखा से हम छिपे हुए किनारों यानी एजेस को दर्शाते हैं। चरण 3, अब हम रेखाखंडों के अंतिम बिंदुओं को इस प्रकार जोड़ेंगे कि हमें आकृति के सामने के आयत से हूबहू मिलता पीछे का भाग मिले। चरण 4, इस प्रकार हमने दिए माप का समदूरिक चित्र खींच लिया है। हम समदूरिक चित्र अलग अलग प्रकार से खींच सकते हैं। चलिए अलग प्रकार से इसी घनाभ का समदूरिक चित्र खींचे। चरण 1, सबसे पहले हम समदूरिक शीट पर 4 इकाई लंबाई और 3 इकाई चौड़ाई का आयत खींचेंगे। चरण 2, आयत के चारों कोनों से 5 इकाई लंबाई वाले 4 रेखाखंड इस प्रकार खींचेंगे। चरण 3, अब हम रेखाखंडों के अंतिम बिंदुओं को इस प्रकार जोड़ेंगे कि हमें आकृति के सामने के आयत से हूबहू मिलता पीछे का भाग मिले। चरण 4, इस प्रकार हमने दिए माप का समदूरिक चित्र खींच लिया है। अगला उदाहरण, 3 इकाई किनारे वाले 3 घनों यानी क्यूब्स को परस्पर सटाकर रखते हुए प्राप्त घनाभ का एक समदूरिक चित्र खींचिए। 3 इकाई किनारे वाले 3 घनों को परस्पर सटाया गया है यानी कि तीनों घनों के फलक एक दूसरे के साथ मिलाए गए हैं। घनाभ की रचना करने के लिए पहले हम एक घन खींचेंगे। चरण 1, सबसे पहले हम समदूरिक शीट पर 3 इकाई के माप का वर्ग यानी स्क्वायर खींचेंगे। यह वर्ग घन के सामने वाले फलक यानी फेस को दर्शाता है। चरण 2, हमें ज्ञात है कि घन के सभी किनारे बराबर होते हैं, इसलिए हम अब वर्ग के चारों कोनों से 3 इकाई की लंबाई के 4 रेखाखंड खींचेंगे। चरण 3, अब हम सुमेलित कोनों को उपयुक्त रेखाखंडों से जोड़ेंगे। यह वर्ग घन के सामने के फलक का सम्मुख यानी अपोजिट फलक दर्शाता है। अब हमने घन के समदूरिक चित्र का निर्माण किया है। चरण 4, अब हम पहले घन का दाईं ओर का फलक और दूसरे घन का बाईं ओर का फलक उभयनिष्ठ यानी कॉमन रखेंगे और फिर से 3 इकाई का घन खींचेंगे। चरण 5, इसी प्रकार हम दूसरे घन का दाईं ओर का फलक और तीसरे घन का बाईं ओर का फलक उभयनिष्ठ रखेंगे और फिर से 3 इकाई का घन खींचेंगे। इस प्रकार हमने घनाभ के समदूरिक चित्र की रचना कर ली है। अगला उदाहरण, दर्शाए गए समदूरिक चित्र से तिर्यक चित्र यानी ऑब्लिक स्केच खींचिए। तिर्यक चित्र खींचने के लिए हम वर्गांकित कागज का प्रयोग करेंगे। चरण 1, सबसे पहले हम वर्गांकित कागज पर सामने का फलक खींचेंगे। यह हम इस प्रकार करेंगे। चरण 2, अब हम सामने के फलक का सम्मुख फलक खींचेंगे। यह फलक हम इस प्रकार खींचेंगे
कि उसका माप सामने के फलक के बराबर हो, लेकिन वह सामने के फलक की तुलना में कुछ खिसका हुआ हो। चरण 3, इसके बाद हम दोनों फलकों के संगत कोनों यानी करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स को जोड़ेंगे। चरण 4, अब हम छिपे हुए किनारों को बिंदुकित रेखा से दर्शाएंगे। यहाँ हमने दर्शाए गए समदूरिक चित्र से तिर्यक चित्र खींच लिया है। तो आज हमने देखे एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों को खींचने के उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं।